मेक इन इंडिया की धमाकेदार सफलता, फ्रांस खरीदेगा पिनाका रॉकेट लॉन्चर। तो दोस्तों, हुआ यूं कि हमारे देश का देसी और दमदार पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर अब फ्रांस के दिल में बसने जा रहा है। हाँ भाई, वही फ्रांस जो खुद बड़े बड़े हथियार बनाता है, वो अब भारत से पिनाका लेने की सोच रहा है। सोचिए, कभी हम दूसरे देशों के हथियार खरीदते थे और आज वही देश हमसे हथियार लेने की लाइन में है। ये तो वाकई में आत्मनिर्भर भारत का बड़ा धमाका है। पिनाका की धमाकेदार खासियतें और विस्तार। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का नाम पौराणिक धनुष पिनाका के नाम पर रखा गया है, जो भगवान शिव का हथियार था। यह भारतीय सेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ है। अब फ्रांस जैसा देश लेने की सोच रहा है तो कुछ तो खास बात होगी ही, और हमें भी तो पता चले ऐसा क्या छिपा है इसके अंदर। आइए जानते हैं। नंबर 1, रेंज और क्षमता। पिनाका की रेंज 90 किलोमीटर तक है और इसकी मारक क्षमता इतनी सटीक है कि दुश्मनों के ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर सकती है। इसके नए एडवांस वेरिएंट्स की रेंज को बढ़ाकर 120 किलोमीटर तक करने की योजना भी चल रही है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि ऐसी तकनीक भारत को विश्व स्तरीय रक्षा शक्ति बनाने में मदद करेगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, मल्टी बैरल सिस्टम। इस सिस्टम की खासियत यह है कि यह एक साथ 12 रॉकेट दाग सकता है, जो दुश्मन के इलाके को पूरी तरह ध्वस्त कर देता है। इसे 44 सेकंड के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। नंबर 3, मोबाइल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म। पिनाका सिस्टम को एक हाईली मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगाया जाता है, जिससे इसे युद्ध क्षेत्र में तेजी से मूव किया जा सकता है। यह किसी भी मौसम और कठिन भूभाग में काम कर सकता है। नंबर 4, हाई एक्यूरेसी और जीपीएस नेविगेशन। इसमें एडवांस नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, जो इसे दुश्मन के ठिकानों पर सटीक निशाना लगाने में मदद करता है। नंबर 5, स्वदेशी तकनीक। पिनाका पूरी तरह से डीआरडीओ और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के द्वारा विकसित किया गया है। यह मेक इन इंडिया अभियान का एक आदर्श उदाहरण है। सोचने वाली बात है, फ्रांस का दिल क्यों आया पिनाका पर? चलिए इसका जवाब जानते हैं। अब बात यह है कि करीब 3 महीने पहले फ्रांसीसी डेलीगेशन भारत आया था। उन्होंने पिनाका का डेमो देखा और बोले, ओहो, ये तो कमाल का हथियार है। डीआरडीओ के मिसाइल और टैक्टिकल सिस्टम्स के डायरेक्टर जनरल उम्मालनेनी राजा बाबू ने बताया कि फ्रांस अभी एक्टिवली इस डील के लिए बातचीत कर रहा है। हालांकि बाबूजी ने यह भी कहा कि अभी तक कोई फाइनल समझौता नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत जारी है। मतलब भले ही शादी की तारीख तय नहीं हुई हो, लेकिन रिश्ता पक्का हो चुका है। पिनाका का इस्तेमाल भारत पहले ही कारगिल युद्ध में कर चुका है, जहां इसने दुश्मनों के ठिकानों को तबाह कर दिया था। इसके बाद से इसे लगातार अपडेट और मॉडिफाई किया गया है, ताकि यह आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसे और उन्नत हथियार सिस्टम विकसित करने चाहिए? कमेंट करके हमें बताएं। मोदी जी का फ्रांस द्वारा दोस्ती में नया मोड़। अब जब फ्रांस और भारत की इतनी पक्की दोस्ती की बात हो रही है, तो हमारे मोदी जी का हालिया फ्रांस द्वारा कैसे भूल सकते हैं? मोदी जी ने वहां सिर्फ क्रोइसैन नहीं खाए, बल्कि बड़े बड़े डिफेंस डीलर्स पर चर्चा भी की। पिनाका डील भी इस दौरे का एक शानदार नतीजा हो सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने भी भारत के साथ अपनी दोस्ती और डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करने की इच्छा जताई। मोदी जी का ये दौरा सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं था। दोनों देशों ने व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों पर भी चर्चा की। पिनाका की ग्लोबल पहचान है। पिनाका की चर्चा सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं है। अमेरिका, इजराइल और मिडल ईस्ट के कई देश भी इस सिस्टम में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये भारत के लिए एक बड़ा अवसर है कि हम अपनी डिफेंस तकनीक को दुनिया भर में पहचान दिला सकें। क्या आपको पता है, मेक इन इंडिया की सफलता की कहानी अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी, ताकि भारत आत्मनिर्भर बने और डिफेंस सेक्टर में खुद को मजबूत कर सके। पिनाका जैसी उपलब्धियां इसी का नतीजा है। पहले जहां हम अपने हथियारों के लिए पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर थे, अब हम खुद न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, बल्कि दुनिया को भी सप्लाई कर रहे हैं। इस डील का मतलब क्या है? नंबर 1, डिफेंस एक्सपोर्ट। भारत अब हथियार बेचने वाला बड़ा खिलाड़ी बन रहा है। नंबर 2, आर्थिक बूस्ट। नए जॉब्स और इन्वेस्टमेंट्स की बहार आएगी। नंबर 3, ग्लोबल पहचान। भारत का नाम अब डिफेंस मार्केट में और ऊंचा होगा। पिनाका की सफलता यह साबित करती है कि भारत टेक्नोलॉजी के मामले में किसी से कम नहीं है। आने वाले समय में भारत और भी एडवांस्ड हथियार सिस्टम्स बनाएगा। डीआरडीओ, एचएएल और प्राइवेट कंपनियां मिलकर देश को डिफेंस सेक्टर में सुपर पावर बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको मेक इन इंडिया की इस बड़ी सफलता के बारे में बताया। आपको क्या लगता है,
ये डील भारत के डिफेंस फ्यूचर को कैसे बदल सकती है और क्या हमें और भी डिफेंस एक्सपोर्टर्स पर ध्यान देना चाहिए? आपके विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द ग्लोबल स्टेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट के साथ। जय हिंद।